तो आशा है आप सभी का हिंदी का पेपर तो बहुत अच्छा ही गया होगा। तो आप हिंदी के पेपर को साइड में रखकर अब आप लग जाइए अपने अगले सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है, बिल्कुल हिंदी अब खोलनी है, मैथ खोलो, साइंस खोलो, SST खोलो। ठीक है, इन तीनों में इंग्लिश खोलो, इनको पढ़ो। जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे वैसे आप स्टडी करते जाइए। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो में क्या देखना है। हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। और आपको क्लास 10th की साइंस के न्यूमेरिकल से लग रहा है डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी बोर्ड में किस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। आपने क्लास 10th में एक विद्युत वाला चैप्टर तो देखा ही होगा, इसके अंदर हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल और ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम ये परिपथ बनाते हैं ना, इस प्रकार के परिपथ वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनको ख़त्म करने की। तो डरने की कोई बात नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 5 से 6 या 7 नंबर आपके पेपर के लिए बन सकते हैं। प्रोसेस के साथ चलना है, सूत्र केवल 2 ही है, बाकी ओम के नियम का थोड़ा सा यूज होगा। और किसी को ये पूरा सॉल्व करने आता है, लेकिन इसके ABC ये इसके आंसर किस प्रकार से लिखे जाएं, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं करना है, इस बिल्कुल क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। समय नहीं करते हैं बर्बाद, चलते हैं अपने एक नए और ख़ास लेक्चर के साथ। ठीक, तो भाई क्लास 10 से हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारा विद्युत वाले चैप्टर से है और न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं जो है वो है आपका ये परिपथ प्रकार का। अब इसमें एक 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम का क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है प्रतिरोध। कितने लगे हैं? 3। तीनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तीनों जब समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो तीनों में क्या करना है, पहले तो भाई पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, तुल्य प्रतिरोध। मान लो जो ऐसे करके थे 2 1 2, यानी 5 नंबर का सवाल हो गया। 2 1 5, 5 नंबर का सवाल आपका हो गया है। 5 नंबर के सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले इसका ए वाला पोर्शन कंप्लीट करें। आप सबसे पहले इसका ए वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ए वाला पोर्शन कंप्लीट करना क्या है भाई, तुल्य प्रतिरोध निकालना। तुल्य क्या भाई, तुल्य के लिए पहले तो क्या क्या दिया गया है, गिवन लिख लो। गिवन R1 दिया गया है 8 ओम, R2 दिया गया है 12 ओम, R3 दिया गया है 24 ओम। तीनों को समांतर क्रम में ऐड कर लो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जोड़ो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ऐड करेंगे भाई, एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा सर 24 आएगा। ठीक है, इसका इसमें लाएंगे 3 2 1, कितना हो गया 6 हो गया, बट्टे में 24, 1 बट्टे में 4। तो यहाँ से आर टोटल कितना आ गया, 4 ओम आ गया। आर टोटल कितना आ गया, 4 ओम आ गया। कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए तो न्यूमेरिकल बनते हैं। और कैलकुलेशन में आ रही है प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन में आ रही है प्रॉब्लम तो क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अभी भी समय है उस तारीख का आना जब आपका होगा क्या, आपका पेपर होगा साइंस का। ठीक है, तो उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सोचो कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे। ठीक है, 2023 का ही है, अभी एक और कराऊंगा जैसे इसके बाद। तो R बराबर 4 ओम आ गया। अब इसमें कहता है संपूर्ण धारा निकालो। तो संपूर्ण धारा यानी कि I निकालनी है। जब R दिया है I निकालनी है तो क्या चीज़ और होना चाहिए, V और होना चाहिए। V कितना दे रहा है बैटरी, 8 वोल्ट दे रहा है। तो I निकालने के लिए फॉर्मूला ओम के नियम से निकाल देते हैं। I बराबर V/R, I बराबर V/R। I निकालना है, V दिया गया है 8, R दिया गया है 4, I कितना आ गया, I आ गया 2 एम्पियर। I कितना आ गया, I आ गया 2 एम्पियर। यानी कि हमने ए वाला पोर्शन निकल लिया। अब लिखना अलग से हमने ए वाले का आंसर निकाल लिया, ए वाले का आंसर निकाल लिया है कितना, 4 ओम। ठीक है, बी वाले का आंसर हमने निकाल लिया है 2 एम्पियर। अब रह गया सी में कहता है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब हम सब जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में धारा असमान होती है, यानी कि इन सभी में धारा अलग अलग जाएगी लेकिन विभवांतर कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो अगर आप इसमें धारा अलग अलग निकालेंगे, इसमें धारा अलग अलग, अब मैं करने जाना हूँ सी वाला पार्ट, धारा निकालना। तो भाई I1 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे V/R1 करेंगे। I2 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, V/R2 करेंगे। I3 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, V/R3 करना। V कितना है, 8 ही है, V कितना 8। ठीक है,
R1 कितना है, R1 है सर 8, काट दो, कितना एम्पियर की धारा गई, 1 एम्पियर की धारा तो केवल इसमें गई है, 1 एम्पियर की धारा तो इसमें जा रही है। 12 है अगला, तो B की वैल्यू तो 8 है, बट्टे में R2 कितना, R2 है 12, देखो लिखा भी है R2 12, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 यानी कि 0.67 एम्पियर। अब B इसका निकाल लो, 8 का तो वोल्टेज है और R3 कितना है, R3 है 24, काट देंगे 1/3, बोले तो 0.33 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। यानी कि हमने यहाँ से कितने प्रश्न बनाए, कितने नंबर का प्रश्न बनाया, 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का बनता होगा आपके में। ठीक है, जैसे बनता है, लेकिन मैं अभी 5 की प्रायोरिटी इसको देता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध निकाला, ए निकाला। अब ए में आपने I1, ए में आपने 4 ओम निकाला, बी आपने 2 एम्पियर निकाला, और इसके सी वाला पार्सन कितना था, 3 था। I1 कितना था, 1 एम्पियर, I2 कितना निकाला, 0.67 एम्पियर, और I3 कितना निकाला, 0.33 एम्पियर। ऐसे करके आपने इसके न्यूमेरिकल के आंसर लिख लिए हैं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, ये सेकंड सवाल है। इस टाइप का प्रपत्र दिया गया है 2024 IM यानी कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष का ही ये आपका क्वेश्चन है, तो पूरा देखना, विद सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। 2 टॉपिक पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध और 5 ओम के स्रोत पर विभवांतर। बेसिकली फिजिक्स इतनी टफ नहीं रही है, फिजिक्स इतनी टफ नहीं रही है, बिल्कुल आसान शब्दों का क्या होता है, आसान भाषा में इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। चलते चलिए भाई, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो भाई ये दोनों समांतर में, फिर ये दोनों समांतर में, और तीनों किस में करने हैं, तीनों श्रेणी में करने हैं। तो आप चाहे इकट्ठा भी जोड़ सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि मान लो 4 और 4 लगे हुए हैं, तो इनको क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जाके ऐड कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे जाके ऐड कर दें, प्लस क्या जोड़ दें साथ में, 5 ओम जोड़ दें, प्लस इसमें भी देख लो, ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड कर दें। ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस के साथ चलेंगे, बाकी आप समझते चलें। तो सबसे पहले गिवन कर ले, गिवन क्या, इसको R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है, R1 4 और R2 भी 4, R3 दिया गया है 5, लेकिन R4 और R5 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो हम जोड़ लेते हैं R1 के लिए, तो ये हो गया R1 प्लस R2। क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को किस में जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है। ठीक है, तो समांतर में ही जोड़ेंगे, 1/4 प्लस 1/4 2/4, ठीक है, 1/2, R डैश यहाँ से कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का तुल्य कितना बनेगा, यहाँ पर इन दोनों का जो तुल्य बनेगा वो 2 ओम बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, ये वाला भाई पार्सन ये गया, इसको R डबल डैश मान लो, तो R डबल डैश यानी 1/R डबल डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5, यानी R डैश कितना आ गया, 5 ओम आ गया। कैसे हुआ, एलसीएम लिया 10, ऊपर का एक जोड़ दो, 2 का भाग लगा दिया, 5 यहाँ से मिल गया आपको 5 ओम। 5 ओम जैसे मिलता है तो आपका ये भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब ये 2, ये 5 और ये 5, तो टोटल ऐड करना है श्रेणी में। टोटल ऐड किस में करना है, श्रेणी में ऐड करना है। तो टोटल श्रेणी में ऐड करते चलो श्रेणी क्रम में, तो R टोटल कितना हो जाएगा, देखो 2 ओम 5 ओम 2 ओम, सॉरी 5 ही आएगा यहाँ पर भी। कैसे, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 2, तो 2 5 5 कितना हो जाएगा, R टोटल यहाँ से 12 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो 12 ओम यहाँ से R टोटल निकल आया। अब हमें क्या कह रहा है, पहला पार्सन कंप्लीट, 2 नंबर यहाँ से बन गए, पहला पार्सन कंप्लीट, 2 नंबर हमारे यहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 5 ओम के सिरों पर विभवांतर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है 5 ओम के सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो देखिए 5 ओम के सिरों पर विभवांतर, 5 ओम का ये गया, तो इसके विभवांतर V2 बना दूं, लेकिन धारा तो सेम जाएगी, धारा तो सेम जाएगी, तो धारा निकाल लेते हैं। टोटल भाई विभवांतर कितना, टोटल प्रतिरोध कितना है, 12 है, टोटल प्रतिरोध 12 है, टोटल विभव कितना है, 6 है,
आई निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगा। V कितना है 6 है, R कितना है 12 है, धारा कितनी हो जाएगी 1/2 एम्पीयर। कितनी हो जाएगी 1/2 एम्पीयर, यानी 6 से 12 कट जाएंगे 2 बार, धारा हो जाएगी 1/2। अब हम सेकंड वाला इसका पार्ट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। क्या हमें चाहिए V2, इसमें धारा तो कॉमन है लेकिन प्रतिरोध लगा देंगे R2, ये गया। अब धारा क्या आ रही है 1/2 इनटू में R2 कितना दिया गया, R2 दिया गया 5, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि इसके बीच जो विभवांतर लगेगा वो लगेगा 2.5 वोल्ट का। कितने का लगेगा 2.5 वोल्ट का लगेगा। वही इन दोनों के बीच 2.5 वोल्ट का लगेगा और इधर लगेगा 1 वोल्ट का। इधर कितने का लगेगा 1 वोल्ट का ही लगेगा। नहीं है तो आप कैलकुलेशन करना, HW है आपका, HW है कि 4 ओम के प्रतिरोधों पर विभव आपको ज्ञात करना है। 4 ओम के प्रतिरोध पर विभव आपको ज्ञात करना है और साथ ही साथ 10 ओम के प्रतिरोध पर आपको भी क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखते चलें। तो देखते हैं अब अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 और 2024 में आ चुका है, सेम क्वेश्चन आ गया है। इस बार शायद आ जाए तो डिजिट्स चेंज करके आ सकता है, लेकिन प्रोसेस हमें फॉलो करना है सेम तरीके से। क्या कहता है भाई, कुल प्रतिरोध निकालना है और कुल धारा निकालनी है और ए और बीच के बीच विभवांतर निकालना है। इस प्रकार का आपका दिया गया है, इस प्रकार का आपका दिया गया है ग्राफ, इस प्रकार का आपका दिया गया है भाई। क्या ये क्या बोलते हो आप, इसको परिपथ बोलते हो। परिपथ दिया गया है 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध को इस प्रकार से सेट किया गया है। निम्नलिखित की गणना हमें करनी है, तो करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, इसको किस में जोड़ लें, इसको किस में जोड़ लें, समांतर में। इन तीनों को किस में जोड़ लें, समांतर में। बाद में क्या करेंगे, दोनों को किस में जोड़ देंगे, श्रेणी में। समझ गए, पहले समांतर समांतर फिर दोनों को श्रेणी। तो अब मैं पहले 10 ओम और 40 ओम, मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले 10 ओम और 40 ओम, ठीक है, लिखो तो लिख लेना गिवन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 10 ओम व 40 ओम को किस में जोड़ना है, समांतर में। लिख भी सकते हैं आप, नहीं तो शो अप भी कर सकते हैं। तो 1/R1, यहाँ से R1 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40 बराबर एलसीएम आएगा 40 और 10 का 40 वहाँ लगाएंगे 4, इसका लगाएंगे 1, कितना हो जाएगा 5, बट्टे में कितना हो गया 40, काट देंगे कितना हो गया 1/8। तो यहाँ से R1 कितना निकाल लिया आपने, 8 ओम निकाल लिया। ठीक है, 8 ओम आपने क्या निकाल दिया है, R1 निकाल दिया है। R1 आ गया आपका 8 ओम आ गया है। इसके बाद क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप, इसके बाद सर 1 2 3 इन तीनों का भी निकाल लो। 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, इनको भी भाई समांतर में ऐड कर दो। तो यहाँ से R2 निकाल लोगे, 1 में R2 बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तीनों रख दिए। एलसीएम ले लो, कितना आएगा तीनों का 60 एलसीएम आएगा। 30 का 60 लगाएंगे 2 बार भाग जाएगा, 20 का 60 लगाएंगे 3 बार जाएगा, 60 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। बट्टे में कितना हो गया 60, काट देंगे कितना बचेगा 1/10, यानी कि R2 कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया, 10 ओम आ गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो भाई अब इनको क्या कर देंगे, R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ देंगे। यानी कि अब इसका जो आया था वो R1 आया, इसका जो आया वो R2 आया। अब दोनों को किस में, एक लाइन में आ गए, अब दोनों को श्रेणी में जोड़ दो। तो R1 कितना है, R1 है सर 8 ओम, R2 कितना है, R2 है 10, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, 18 ओम हुआ है तो आप समझ सकते हैं 8 + 18 ओम, ये हो गया R टोटल। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल, दूसरा कहता है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। दूसरा क्या कहता है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है 18, परिपथ में कुल ये कितना है विभवांतर 18। तो धारा आएगी ये कैसे आएगी, I बराबर B वाला करने जा रहे हैं, ये A हो गया है आपका। B वाला I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V/R बराबर V दिया गया 18, धारा दी गई और प्रतिरोध दिया गया 18, काट देंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। I कितना मिल गया 1 एम्पियर मिल गया हमको, I कितना मिल गया 1 एम्पियर मिल गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, 1 एम्पियर आपको मिल गया है। अब इसके बाद देखिए क्या, अब इसके बाद हमें देखना है भाई पॉइंट नंबर C।
बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, तो बिंदु ए और बी इसके बीच प्रतिरोध कौन सा है, R1। तो R1 प्रतिरोध पर हमें विभवांतर निकालना है और धारा कैसी जाएगी, सेम जाएगी, धारा 1 एम्पियर की जाएगी। ठीक है, तो इसका R1 कितना है, R1 कितना है, R1 है 8 ओम का। ठीक है, तो हमें निकालना है V1 निकालना है, तो V1 बराबर IR1। I कितना है, I दिया है हमने 1 इंटू R1 कितना निकाला है 8, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आएगा, यानी कि V1 बराबर हो गया 8 वोल्ट। तो V2 बराबर आपको बता दें, तो यहाँ पर पता है कितना लगेगा, यहाँ लगेगा 10 वोल्ट, यहाँ कितना लगेगा 10 वोल्ट। तो मैंने तो आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक HW देता हूँ। इसमें HW ये है कि मैंने तो V1 निकाल दिया, आप V2 निकालोगे। V2 कैसे निकालोगे, IR2 करके बस कैलकुलेशन करना है, आंसर भी 10 ही आएगा। कमेंट कर देना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट, यानी कि हमने कुल धारा कितनी निकाल ली, कुल प्रतिरोध कितना निकाला, कुल प्रतिरोध निकाला सर 18 ओम। कुल धारा कितनी निकाली सर 1 एम्पियर। ए और बी के बीच विभवांतर कितना निकाला, 8 वोल्ट का निकाला। और ये भी हमारा पर्सन कंप्लीट होता है एक और क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं एक और। चलिए अब परपथ को चेंज कर अब हम आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन, लेकिन है कैसे, ये इसी से रिलेटेड है, प्रतिरोधों के संयोजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं इन थ्योरी वाले क्वेश्चन को करना और उन परपथ वाले क्वेश्चन को करना कौन सा ज़्यादा ट्रिपिकल होता है। तो कुछ नहीं है, जोन से आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप करते चलेंगे। तो पहले तो रीडिंग अच्छे से करनी होती है इनकी। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है। इस लाइन को समझे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, क्या करना है, दो प्रतिरोध दिए गए हैं, मैं दोनों को, एक को R1 मान लेता हूं और एक को R2 मान लेता हूं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, माना दो प्रतिरोध, और वो दो प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, वो दो प्रतिरोध हो जाएंगे R1 व R2 हैं। अब इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो भाई तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने मतलब R1 प्लस R2 को अगर जोड़ा जाए श्रेणी में तो भाई इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना लो फिर। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ें यानी 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 बराबर कितना आ जा रहा है भाई, इनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 1/4 आ रहा है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पलटे, यहाँ से जो R की वैल्यू मिलती है वो 4 मिलेगी, तो आपको यहीं 4 रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करें सर, अब आपको ये करना है कि किसी में से, इनमें से दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों को सॉल्व करना है। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इससे, तो इसको सॉल्व कर ले, तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखो, R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 बराबर में 4। अब R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, 25 है। R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो R1 R2 बट्टे में 25 बराबर में 4। तो यहाँ से R1 R2 यानी कि R1 R2 बराबर कितना, 25 चौक 100 मिल जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब देखते चलें आप, अब क्या करें, देखते चलें। आपने पहले तो इसको इक्वेशन बनाया, दूसरे स्टेटमेंट से आपने ये वाला इक्वेशन बना लिया, R1 R2 का गुणा करके 100 मिल रहा है। अब क्या करना है, अब ये करना है, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। वो आप चाहे तो इसका इसमें रख दो, चाहे इसका इसमें रख दो, क्या सरल रहेगा। तो एक काम करो, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 100/R2, और वो इसमें रख दो। R1 की वैल्यू निकाल के R2 के पदों में इसमें रख दो। गणित में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100/R2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप इसको रखेंगे तो देखिए R1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 100/R2, तो 100/R2 प्लस R2 बराबर में 25 और ओम लगा है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से भाई सॉल्व कर लो, तो एलसीएम आएगा R2, ये आपका 100 प्लस ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बराबर में 25। 25 R2 उधर चला जाएगा, यानी 100 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 25 R2। अब ये आपका समीकरण बन गया है। ठीक है, इसका गुणनखंड करके आपको क्या निकाल लेना है, क्या निकाल देना है, आंसर निकाल लेना है। गुणा कर कर क्या आना चाहिए, गुणा कर कर आना चाहिए सर 100, और जोड़ कर क्या आना चाहिए 25। तो सब जानते हैं 20 और 5, तो R स्क्वायर माइनस 20, ठीक है, प्लस 5, और ये बाहर निकाल दिया 8। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं
20R2 माइनस 5R2 प्लस 100 बराबर में 0। कैलकुलेशन करेंगे तो R2 यहाँ से कॉमन है, यहाँ मिलेगा R2 माइनस 20 और यहाँ से मिलेगा 5 कॉमन, तो यहाँ मिलेगा R2 माइनस का 20 बराबर में 0। तो R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, R2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो कॉमन लेके पूरा प्रोसेस के साथ समझाते हैं। तो R2 माइनस के 20 कॉमन ले लिया, ये वाला और ये वाला, क्या बचा R2 माइनस के 5 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस के 20 को उधर भेज दो तो 20 हो जाएगी और 1 की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। तो दोनों ही वैल्यू आपकी ये निकलेंगी, चाहे R1 चाहे R2। एक प्रतिरोध 20 ओम का होगा और एक प्रतिरोध 5 ओम का। अगर आपको लगता है सर इसमें पुट करके रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर R2 की वैल्यू अगर यहाँ 20 लिखोगे तो R1 की वैल्यू 5 मिलेगी। अगर R2 की वैल्यू अगर यहाँ 5 लिखोगे तो R1 की वैल्यू 20 मिलेगी। हमें केवल आंसर से मतलब है, तो हम लिखेंगे दोनों प्रतिरोध कौन कौन से हैं भाई, दोनों प्रतिरोध हैं 20 ओम बा 5 ओम के होंगे। ठीक है, हमें इस लाइन से मतलब है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आंसर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को जरूर शेयर करें, कमेंट करते रहें। ठीक है, और ये हमारे 4 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। ओके, चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना आता है, समांतर पर जोड़ने पर इतना आता है। अब ये उल्टा कह रहा है कि इनको कैसे जोड़ें कि इतने पर जोड़ने पर 4 आ जाए और इतने पर जोड़ने पर 1 आ जाए। अब हमें बताना कौन से क्रम में क्या जोड़ना है, तब जाके हमें ये मिले। ऐसे सवालों को हमें पहले अच्छे से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। देखो 2020, 2022, 2024, यानी कि 2021 में तो पेपर नहीं हुए, लेकिन इस साल चांस है। ऐसी बात नहीं है कि सर ये 1 साल 2 साल छोड़ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होता कि 2 साल छोड़ के पेपर बनता है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। आप केवल पढ़ने पर ध्यान दें। ये फालतू की बातें होती हैं कि सर इसमें 2020 आया, 2022 है, 2024 है, 2026 में आएगा, नहीं, वो चाहे तो भाई 2025 भी यहाँ डाल सकता है। ठीक है, ये सब बातें बकवास होती हैं, फेक होती हैं कि ऐसा कोई सीक्वेंस लगता है, ऐसा सीक्वेंस नहीं लग सकता है। कंटिन्यू भी आ सकता है। अभी हमने क्वेश्चन किया 2023, 2024 लगातार आया, तो इसकी कोई गारंटी कि 25 में आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी कुछ नहीं, बस अनुमान है। और अनुमान किसी का 100% हो जाता है, किसी का 50% भी होता है। ठीक है, तो आप केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बेसिकली इन जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस टाइप के प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, उस टाइप के मिलेंगे, मेरे शब्दों पर जाना, उस टाइप के मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम सवाल उठकर आ जाएं, और सेम सवाल भी उठकर आ गए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, आ भी जाते हैं। ठीक है, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। तो पहले तो भाई 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इन 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि हमें 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध मिल जाए। तो देखिए 4 ओम पहले के लिए देख लो, 4 ओम प्रतिरोध पाने के लिए आप करेंगे, 4 ओम कहां से पा सकते हैं, या तो 1 या 3 ओम के 2 प्रतिरोध हो आपके पास। ठीक है, या 1 1 1 2 के हो, ऐसा तो कुछ सीक्वेंस नहीं है। या फिर क्या हो, 2 2 के हो, यही 3 ही तो बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है। या तो तीनों कैसे हो, 1 हो 1 ओम का, 1 हो 3 ओम का। तो यहाँ से 3 ओम तो कहीं से आ नहीं सकता है, यहाँ से 3 ओम कहीं से आ नहीं सकता है क्या। अगर आप सोचो कि 1/2 और 1/6 को जोड़ दिया जाए तो बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 6, यहाँ से आएंगे 3, यहाँ से आएंगे 1, तो 4/6 यहाँ से आ गया, यानी यहाँ से हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, फालतू का मूल मारेंगे। 1 1 1 3 प्रतिरोध चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 2 3 6, तो यहाँ से भी नहीं बन सकता है, किसी का भी ऐसे नहीं बन सकता, यानी कि इनको सीरियसली ऐसे करके जोड़ देंगे तो भी नहीं बन पाएगा। हमें तीनों का यूज करना। अब अगला ये वाला देखिए 2 और 2, यानी कि 1 तो हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, बाकी 2 हो जाए, यानी कि 3 ओम और 6 ओम। 2 ओम का प्रतिरोध कब बनाएंगे, जब वो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि इनका दोनों को कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 2 के पार्टीशन में बांट देंगे। तो क्या करना है, 4 ओम के लिए 3 ओम व 6 ओम को समांतर में जोड़ देना। पहले समांतर में जोड़ने के बाद 2 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ देना। ठीक है, तो मिल जाएगा। अब तो यानी कि 1/R1 के लिए क्या करेंगे आप, 1/3 प्लस 1/3 1/6, अगला 6, एलसीएम आएगा 6, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, कितना हो गया 3 बट्टे में 6, कितना आया 1/2, और यहाँ से R1 कितना आ गया
R1 आ गया, 2 ओम आ गया। अब ऑलरेडी 1 2 दिया गया है तो 2 ओम बा R1 को जोड़ दो साथ में, किसमें, श्रेणी क्रम में। तो R टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2 + 2 = 4 ओम। तो आप कौन सी वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी कि 3 ओम, ध्यान से सुनना, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तब आपको यहाँ पर मिल जाता है क्या, 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। अब बी वाला पार्सन करते हैं। बी वाला पार्सन क्या है, तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध 1 ओम दिया है। इन सभी को कैसे जोड़ें कि 1 ओम का प्रतिरोध मिल जाए। तो देखो 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ के आप तुम सबको श्रेणी में जोड़ दोगे तो 6 3 9 9 और 2 11 11 हो गए, नहीं बनेगा। ठीक है, 6 और 3 को जोड़ के अभी 2 बनाता, श्रेणी में जोड़ देंगे तो 4 ओम बन रहा है, तब भी नहीं बनेगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ के इसको श्रेणी में जोड़ दें तब भी बात नहीं बनेगी। तो बात बनेगी इन सभी को सभी प्रतिरोधों को किस क्रम में, समझ में तो आ गया होगा। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए भाई समांतर, सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें, सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें, यानी कि 1/R टोटल बराबर 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम आएगा 6, 2 का भाग लाएंगे 3, 3 का भाग लाएंगे इसमें 2, 6 का लगाएंगे 1, 3 और 2 5 और 1 6/6 कट जाएगा, कितना आएगा 1। यानी कि यहाँ से R टोटल आपको मिलेगा 1 ओम। कब मिलेगा, जब आप सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब आपको तुल्य प्रतिरोध 1 ओम मिलेगा। और जब 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़कर 2 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपको 4 ओम मिलेगा। इस प्रकार से 2 यहाँ से आपने बनाए 4 नंबर। आपने इस वीडियो में 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन किए, 4 नंबर के किए। हमने कुल मिलाकर 20 नंबर की स्टडी की। पर क्या 20 नंबर के आ रहे हैं, नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया बिल्कुल अच्छे से। इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो सर हम बेझिझक आगे कर लेंगे। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लें। बोर्ड के पेपर बहुत पास हैं, नंबर यहीं से बनने हैं। नंबर कैसे बनने हैं बिल्कुल आप सब कुछ देख के आ चुके हो। धन्यवाद।